नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद नीरज पर। आज हम अप्रैल 2026 के मोस्ट 100 करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, मलावी। डिटेल देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह को शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है और वे सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरांवाला वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। सिख साम्राज्य की स्थापना 1799 ईस्वी में हुई थी और इसकी राजधानी लाहौर थी। मलावी देश की राजधानी लिलोंगे है। इसकी मुद्रा क्वाचा तथा यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। हाल ही में यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले के लिए सीएम इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय ने। डिटेल देखते हैं। मेघालय सरकार ने यूपीएससी तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की है। सीएम इंस्पायर, चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव फॉर नेशनल सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन एंड इंस्पायरेशन। मेघालय की राजधानी शिलांग, यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल CH विजय शंकर। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। खासी, गारो, जयंतिया यहाँ के प्रमुख जनजातियाँ हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। डिटेल देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 7वां संस्करण 12 से 25 अप्रैल 2026 को आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया। हाल ही में एवर रेड्डी ने भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। डिटेल देखते हैं। इस यूनिट का उद्देश्य देश के उच्च गुणवत्ता वाली अल्काइन बैटरियों का उत्पादन बढ़ाना और आयात का निर्भरता कम करना। यह पहल मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। भारत का पहला पूर्व जैविक राज्य सिक्किम है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। किस भारतीय खिलाड़ी को विजडन लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। डिटेल देखते हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक ने 163वें संस्करण की घोषणा की है जिसमें भारत की दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन्स प्लेयर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब मिशेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में किसने 17 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट बेचने पर रोक लगाई गई तंबाकू और वेप्स बिल पास किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, यूके। डिटेल देखते हैं। 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति यानी वर्तमान में 17 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है। यूके की राजधानी लंदन और यहाँ की मुद्रा पाउंड है। रोलिंग बैन नीति, इस कानून में सिगरेट खरीदने की न्यूनतम आयु हर साल 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी जिससे यह पीढ़ी जीवन में कभी भी कानूनी रूप से सिगरेट नहीं खरीद पाएगी। हाल ही में गणित के ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक मर्ले। डिटेल देखते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ फ्रांस मर्ले को नॉन लीनियर एवोल्यूशन समीकरणों तथा तरंगों और जटिल प्रणालियों के गणितीय अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ब्रेकथ्रू प्राइज को अक्सर ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है। यह पुरस्कार जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2026 समारोह लॉस एंजिल्स, अमेरिका में आयोजित किया गया। बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने? ऑप्शन नंबर बी, सम्राट चौधरी। डिटेल देखते हैं। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नीतीश कुमार की जगह ली जो मार्च में बिहार से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को कौन सी AI संचालित प्रणाली सौंपी है? ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञा। डिटेल देखते हैं। यह प्रणाली वास्तविक समय में सुरक्षा एजेंसियों को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है तथा संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, आतंकवाद रोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाती है।
प्रज्ञा प्रणाली का विकास डीआरडीओ की सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक CAIR बेंगलुरु द्वारा किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य वलस्य मूलम विज्ञानम है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। हाल ही में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल देखते हैं। यह एक मीठे पानी का झील है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 95वां कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ और 96वां सिलिसेरा झील राजस्थान और 97वां पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, 98वां छारीगढ़ गुजरात और 99 शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, 100वां जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है, जहां कुल 22 रामसर आर्द्रभूमि स्थित है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश जो कि 13 रामसर स्थल है। देश की पहली निजी सोने की खदान की योजना कहां प्रारंभ होगी? ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। डिटेल देखते हैं। यह स्वर्ण खदान परियोजना आंध्र प्रदेश के जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट से संबंधित है। भारत में पारंपरिक रूप से कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में और हुट्टी गोल्ड माइंस कर्नाटक प्रमुख स्वर्ण खदान क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने के मामले में किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी, छठे स्थान पर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला देश बन गया है। हाल ही में यूके में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, संतोष कुमार को। डिटेल देखते हैं। भारत के पर्यावरणविद संतोष कुमार को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में आयोजित समारोह में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास तथा हरित पहलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत में लाइव यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। लाइव पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए, आर वैशाली। डिटेल देखते हैं। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और उन्होंने महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फीडे यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को फ्रांस पेरिस में हुआ था। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जबकि इसके अध्यक्ष अर्काडी इर्कोविच रूस के हैं और उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। डिटेल देखते हैं। पेट्रोग्लिफ चट्टानों पर प्राचीन काल के उकेरी गई आकृतियां चित्र प्रतीक होते हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं। इस पार्क का उद्देश्य इन प्राचीन शैल चित्रों का संरक्षण और संवर्धन करना है। लद्दाख को 13 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा मिला। यहाँ एक प्रसिद्ध हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। लद्दाख की राजधानी लेह है और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। अगला क्वेश्चन, 61वीं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, साध्वी सतीश सेल ने। डिटेल देखते हैं। यह गोवा से जीतने वाली पहली महिला बन गई है और आगामी मिस वर्ल्ड 2027 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसका आयोजन कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। 60वें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 में निकिता पोरवाल जो मध्य प्रदेश की थी। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्कराज को। डिटेल देखते हैं। यह पुरस्कार समारोह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2026 आर्यन सबलेंका को मिला। कार्लोस अल्कराज ने साल 2023 में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का खिताब ने नाम कर लिया है।
हाल ही में एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी, जॉन टर्नस को। डिटेल देखते हैं। यह वर्तमान सीईओ टिम कुक का स्थान लेंगे। जॉन टर्नस एप्पल कंपनी के इतिहास के 8वें मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे। एप्पल 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना हुई थी तथा इसकी मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर किस मोरक्को शहर को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है? ऑप्शन नंबर बी, रबात को। डिटेल देखते हैं। यूनेस्को ने मोरक्को के शहर रबात को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। यह सम्मान शहर को साक्षरता बढ़ाने और पुस्तक उद्योग के विकास के प्रयासों के लिए दिया जाता है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके महानिदेशक खालिद अल एनानी। हाल ही में पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। डिटेल देखते हैं। इस फोरम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF और अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली RIS के सहयोग से किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच नीतिगत सहयोग, अकादमिक विनिमय और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चाइना तथा दक्षिण अफ्रीका शामिल है। हाल ही में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए देश भी शामिल हुए हैं। पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में किया गया। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर विजयपथ सिंघानिया का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपथ सिंघानिया का 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। भारत सरकार ने व्यापार, उद्योग, विमानन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी आत्मकथा का नाम एन इनकम्प्लीट लाइफ है। अगला। हाल ही में मिस साके इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। डिटेल देखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों, द्विपक्षीय सांस्कृतिक कूटनीति और जापानी साके संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस साल मुंबई के रहने वाले निशिता योगेश अंतारकर को मिस साके इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया है। मिस साके जापान के एक बेहद प्रसिद्ध पारंपरिक चावल से बना एल्कोहल युक्त पेय है। अगला क्वेश्चन। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति राय को। डिटेल देखते हैं। भारतीय लेखिका अरुंधति राय को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2025 से उनकी आत्मकथा श्रेणी में सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। इससे पहले 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। अगला। हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कहाँ आरंभ किया है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। डिटेल देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान ने उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह अभियान 3 पवित्र केदारों कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ के दुर्गम पहाड़ी रास्तों और प्राचीन चारधाम तीर्थ मार्गों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन में तथा ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन पटनायक को। डिटेल देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट, बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने। डिटेल देखते हैं।
देश के प्रसिद्ध सांस्कृतिक व पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। यह पुस्तक भारत को साल भर चलने वाले एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस संकलन में भारत भर में फैले लगभग 3000 पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों का विवरण शामिल है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसके प्रधान अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं तथा इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी को। डिटेल देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सर्वप्रथम 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और 2023 में आशा भोसले को दिया गया, 2024 में अमिताभ बच्चन तथा 2025 में कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। अगला क्वेश्चन, हर्बल लाइफ इंडिया भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। डिटेल देखते हैं। हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के साथ मिलकर भारत के पहले प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र चेन्नई में स्थित IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थापित करने की घोषणा की है। हर्बल लाइफ एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण कंपनी है जिसकी स्थापना 1980 में लॉस एंजल्स USA में हुई और इसका भारतीय मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, अरण्यक घोष। डिटेल देखते हैं। कोलकाता के 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अरण्यक घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद 1988 में थे और भारत के पहले महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी हैं। 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इलमपंथी AR तमिलनाडु के हैं तथा 91वें राहुल BS तमिलनाडु के ही हैं और 92वें आर्यन वासडे दिल्ली के, 93वें आरव डेंगला हरियाणा के और 94वें मयंक चक्रवर्ती असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से सम्मानित इसकी किया गया। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। डॉक्टर CS श्रीनिवास को। डिटेल देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक और कुलपति डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत की खाद्य सुरक्षा, जलवायु सहिष्णु कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के। डिटेल देखते हैं। वे 2020 से 2025 तक सूरीनाम के राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय मूल बिहार के निवासी थे। उन्होंने 2020 में संस्कृत में शपथ ली थी। उन्हें वर्ष 2021 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल घोटाले से बचने में मदद करने के लिए AI चैटबॉट अभय किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, CBI ने। डिटेल देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों को और विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट घोटालों से आम नागरिकों को बचाने के लिए अभय नाम का एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की एक प्रमुख घरेलू खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। डिटेल देखते हैं। इंडोनेशिया सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि उन्हें डिजिटल लत और साइबर बुलिंग से बचाया जा सके। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में पहली बार यह प्रतिबंध लागू किया था। एशिया में ऐसा करने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को कहाँ लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर। डिटेल देखते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह के नीचे प्राचीन या वर्तमान में मौजूद रहे संभावित जीवन के संकेतों और जैविक हस्ताक्षरों की खोज करना है। यह रोवर मंगल ग्रह की सतह पर लगभग 2 मीटर की गहराई तक खुदाई करने की क्षमता रखता है, ताकि गहरे मिट्टी के नमूनों की जांच किया जा सके। इस मिशन को साल 2028 में स्पेस एक्स की शक्तिशाली फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के फ्लाई बॉय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टिना कोच। डिटेल देखते हैं। नासा के आर्टेमिस सेकेंड प्रोग्राम के तहत चंद्रमा के फ्लाई बॉय मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला क्रिस्टिना कोच है। फ्लाई बॉय का मतलब अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा, बल्कि चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर घूमकर वापस पृथ्वी पर आएगा। क्रिस्टिना कोच का नाम एक महिला द्वारा सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान 328 दिन का रिकॉर्ड भी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही AICTE वाणी 3.0 योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी से, यानी शिक्षा से। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में भाषाई अंतर को समाप्त करना और छात्रों को अपनी मातृभाषा में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है। भारत में तकनीकी शिक्षा के नियोजन और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 2008 में। डिटेल देखते हैं। सुरों की मलिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है और लता मंगेशकर की बहन थी। उन्हें वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में जनजातीय और आदिवासी महिलाओं और किसानों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चिंता आंदोलन का नाम एक तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इस परियोजना का कारण पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न होने के कगार पर है, जिससे पर्यावरण वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, अनीता चौधरी को। डिटेल देखते हैं। राजस्थान की वन रक्षक अनीता चौधरी को वन्य जीव संरक्षण और 500 से अधिक वन्य जीवों विशेषकर मगरमच्छों का सफल रेस्क्यू करने के लिए WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम पर रखा गया। हाल ही में 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। डिटेल देखते हैं। विश्व बैंक समूह ने बढ़ते वैश्विक जल संकट से निपटने और दुनिया भर में विश्वसनीय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वाटर फॉरवर्ड नामक वैश्विक पहल की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया के 1 अरब से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित और किफायती जल सुरक्षा में सुधार करना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष अजय बंगा हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर को। डिटेल देखते हैं। टाइम मैगजीन की वर्ष 2026 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO, विकास खन्ना प्रसिद्ध शेख और रणबीर कपूर अभिनेता। रणबीर कपूर इस साल की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेनाडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिक्सल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। डिटेल देखते हैं। भारतीय निशानेबाजों पलक पूनिया और मुकेश नेलावल्ली ने 10 मीटर एयर पिक्सल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में फाइनल में चीनी जोड़ों को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसका आयोजन ग्रेनाडा, स्पेन में हुआ था।
हाल ही में इंफोसिस ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज। डिटेल देखते हैं। प्रमुख भारतीय आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस ने स्पेन के प्रसिद्ध युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंफोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके सीईओ सलील पारेख हैं और इसके सह संस्थापक NR न्यायमूर्ति और नंदन नीलेकणी हैं। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। डिटेल देखते हैं। आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। शीर्ष स्थान कर्नाटक जो कि 38 मेडल के साथ 23 स्वर्ण पदक और 8 रजत पदक और 7 कांस्य पदक। दूसरा स्थान उड़ीसा और तीसरा स्थान झारखंड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन है? ऑप्शन नंबर बी चीन। डिटेल देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार चीन एक बार फिर यूएसए को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक लगातार 4 सालों तक संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार बना था। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग यशोदा एंड कृष्णा 167.20 करोड़ में बिकी हुई है। इसे किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए राजा रवि वर्मा ने। यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राजा रवि वर्मा ने 1890 के दशक में प्रसिद्ध पेंटिंग यशोदा और कृष्ण मुंबई के ऑक्शन हाउस में 167.20 करोड़ में नीलामी हुई है, जो भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने खरीदा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में। यह विशेष आध्यात्मिक ट्रेन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा जारी डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी भारत। डिटेल देखते हैं। भारत के 148 निलंबित एथलीटों के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है। केन्या 146 एथलीटों के साथ दूसरे स्थान पर और रूस 66 एथलीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर ए धोलेरा गुजरात में। अब डिटेल देखते हैं। यह गुजरात के धोलेरा में स्थापित किए जाने वाले एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन, स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार भारत में सबसे उच्च रैंक वाला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। डिटेल देखते हैं। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट रिकॉर्ड 14 बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। इन पुरस्कारों को एविएशन इंडस्ट्री का ऑस्कर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IMF का ताजा अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी 6ठा स्थान। डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर के 6ठे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजाजीत टाइगर अभ्यारण्य उत्तराखंड में। डिटेल देखते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के हिस्से के रूप में एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा रिलोज समझौता किन दो देशों के बीच पारस्परिक रसद विनिमय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत और रूस। डिटेल देखते हैं। भारत और रूस के बीच रिलोज यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता पूरी तरह से लागू हो गया है। यह एक सैन्य रसद समझौता है जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत, आपूर्ति और रखरखाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीटर मैकग्यार ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता है? ऑप्शन नंबर बी हंगरी। डिटेल देखते हैं। पीटर मैकग्यार ने पिछले 16 वर्षों से लगातार सत्ता में रहे प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान को पराजित किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, इसकी मुद्रा हंगेरियन फोरिट है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन नंबर डी लीसा गिल को। डिटेल देखते हैं। जस्टिस लीसा गिल ने धीरज सिंह ठाकुर का स्थान लिया है। इस नियुक्ति से पहले वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कार्यरत थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 से 222 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती है? ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। डिटेल देखते हैं। आयोजन स्थल इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया। विजेता टीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, उप विजेता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। विशेषता, यह एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय में से एक है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन नंबर डी हरिवंश नारायण सिंह। डिटेल देखते हैं। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मनोनीत सदस्य हैं। नजमा हेपतुल्ला के बाद वे दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। हाल ही में ग्रामीण भारत में एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम ई-सेफ हर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी CDAC हैदराबाद। डिटेल देखते हैं। भारत में ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने हेतु ई-सेफ हर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू किया गया है। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY भारत सरकार के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1988 में, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। विश्व तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी शीतल देवी को। डिटेल देखते हैं। यह पुरस्कार उन्हें दक्षिण कोरिया में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिया गया, जहां उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें वर्ष 2024 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए जेनिक सिनर ने। डिटेल देखते हैं। विजेता जेनिक सिनर इटली के हैं। उप विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। आयोजन स्थल मोंटे कार्लो मोनाको। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। मोनाको की राजधानी मोनाको है। इसकी मुद्रा यूरो और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर बी पीयूष आनंद का। NDRF गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यह 2005 के अधिनियम से इसकी स्थापना 2006 में हुई थी तथा इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। डिटेल देखते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत की है। सहयोग, इस परियोजना को भारतीय सेना, ITBP, BRO के सहयोग से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बन गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंद्रा पोर्ट। डिटेल देखते हैं। गुजरात में स्थित यह बंदरगाह एक वाणिज्यिक जहाज 6008 कारों का निर्यात करने वाला राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। मुद्रा पोर्ट का संचालन अडानी पोर्ट के द्वारा किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। हाल ही में यन मैराथन रोटरडम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन नंबर ए सावन बरवाल ने। डिटेल देखते हैं। उन्होंने अपने पहले ही मैराथन में 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड का समय निकालकर पुरुष मैराथन स्पर्धा में नया भारतीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। रिकॉर्ड उन्होंने वर्ष 1978 में दिग्गज धावक शिवनाथ सिंह द्वारा बनाए गए 48 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2 घंटा 12 मिनट को तोड़ा है। स्थान सावन बरवान मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाले हैं और वे भारतीय सेना में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित भगवान दास रैकवार का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर सी बुंदेली मार्शल आर्ट। डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के
प्रसिद्ध बुंदेली मार्शल आर्ट गुरु भगवान दास रैकवार यानी दाऊ जी का निधन हो गया। उन्हें गणतंत्र दिवस 2026 पर पारंपरिक मार्शल आर्ट यानी लाठी, तलवार, भाला, ढाल चलाने के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1964 में सागर एमपी में छत्रसाल बुंदेलखंड अखाड़ा की स्थापना की। हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। डिटेल देखते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात में जामनगर में भारत की पहली वैश्विक स्तर वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। यह संस्थान वन्यजीव संरक्षण, उन्नत पशु चिकित्सा विज्ञान और घायल संकटग्रस्त जानवरों के पुनर्वास से जुड़े विशेष पाठ्यक्रमों के लिए समर्पित होगा। अगला, हाल ही में इराक का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, निजार अहमदी को। डिटेल देखते हैं। उन्होंने संसदीय चुनाव में जीत हासिल करके पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद का स्थान लिया है। इराक की राजधानी बगदाद है। इसकी मुद्रा दिनार तथा यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की पहली पार्ट टैक्सी कहाँ प्रारंभ होगी? ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। डिटेल देखते हैं। यह स्वचालित प्रणाली शहर के भारी यातायात और भीड़भाड़ को कम करने में मददगार साबित होगी। तकनीक, यह पूरी तरह से बैटरी से चलने वाली चालक रहित स्वचालित टैक्सी है। हाल ही में दुनिया का पहला 10G इंटरनेट नेटवर्क किसने पेश किया है? ऑप्शन नंबर ए, यूएई। डिटेल देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। यह नेटवर्क 10 GB पर सेकेंड तक की अल्ट्रा फास्ट डाउनलोड स्पीड प्रदान करता है। यूएई की राजधानी अबू धाबी, इसकी मुद्रा दिरहम और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हाल ही में सीबीएसई ने किस कक्षा से नया एआई पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 3 से। डिटेल देखते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूली छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया संयुक्त पाठ्यक्रम शुरू किया है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1962 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 में हुई। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली और इसके महानिदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। डिटेल देखते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में राज्य की पहली वैदिक पंचांग आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। यह लगभग 700 किलोग्राम वजनी इस घड़ी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। वाराणसी को घाटों और मंदिरों की नगरी तथा भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विश्व का सर्वप्रथम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया। अगला, हाल ही में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव में। इसके विजेता बांग्लादेश है और इसके उप विजेता भारत है। सैफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में हुआ था और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले पर एआई पर रोक लगा दी? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। इस नीति का मुख्य उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखना और एआई द्वारा होने वाली गलतियों को रोकना है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में किया गया। इसका मुख्य पीठ अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वी द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, टीएम कृष्णा। डिटेल देखते हैं। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार टीएम कृष्णा ने यह पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है। टीएम कृष्णा 2016 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भूपेंद्र पटेल, यह गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सुधा मूर्ति, यह प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मावेन का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाले वीडियो डेटा को एआई की मदद से प्रोसेस करके सैन्य लक्ष्यों की पहचान करना है।
इसको लॉन्च 2017 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इसकी मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर डी, 5 अप्रैल को। डिटेल देखते हैं। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 1964 को किया गया। इतिहास, यह 5 अप्रैल 1919 को पहले भारतीय वाणिज्य जहाज SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की यात्रा की थी। विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया भर में मनाए गए ईस्टर फेस्टिवल का संबंध किस समुदाय से है? ऑप्शन नंबर बी, ईसाई समुदाय। डिटेल देखते हैं। यह प्रभु यीशु मसीह यानी ईसा मसीह के पुनरुत्थान, दोबारा जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। त्योहार का दिन यह हमेशा रविवार के दिन मनाया जाता है, जिसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। प्रतीक, इसमें अंडे सजाने की परंपरा है, जो नई जिंदगी और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए AI, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और उभरती तकनीकों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन थे। इसका मुख्यालय रेमंड, वाशिंगटन डीसी, USA में स्थित है। इसके CEO सत्या नडेला हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। डिटेल देखते हैं। लद्दाख के लेह में आयोजित किया गया, जहाँ का कम तापमान और एकांत वातावरण अंतरिक्ष जैसा अनुभव देता है। यह इसरो और भारतीय वायुसेना इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। इसरो, इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, INS अरिदमन। डिटेल देखते हैं। INS अरिहंत वर्ष 2016 में शामिल भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिघाट वर्ष 2024 में नौसेना में शामिल की गई दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही न्यूकैसल डिजीज ने किसे को प्रभावित किया है? ऑप्शन नंबर ए, मुर्गी पालन को। डिटेल देखते हैं। यह पक्षियों और मुर्गियों में होने वाले एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है। इसे रानीखेत रोग भी कहा जाता है, जो यूरोप के कई देशों में तेजी से फैलने के कारण चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करके प्रत्येक गांव को पूरी तरह से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और यहाँ के राज्यपाल जिष्णुदेव शर्मा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वांचल महोत्सव मार्टिन 9 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों और ऐतिहासिक विरासत को जोड़ना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया था। नोट, इसका एक संस्करण मई 2026 में मुंबई विश्वविद्यालय के कालीना कैंपस में आयोजित किया जाएगा, नई दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और यहाँ के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक विशिष्ट श्रेणी के तहत किसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, NCERT। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इस संस्थान को अपने स्वयं के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट यानी PhD कार्यक्रम शुरू करने तथा छात्रों को डिग्री प्रदान करना है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना 1961 में और इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके निदेशक दिनेश प्रकाश सकलानी हैं। हाल ही में स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कहां पर कमीशन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। डिटेल देखते हैं। इसे भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत स्टील्थ क्षमताओं को आधुनिक हथियारों की मदद से हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है।
महत्वपूर्ण तथ्य। प्रोजेक्ट 17A इस परियोजना के तहत बना चौथा नीलगिरी श्रेणी का एक एडवांस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। इसका निर्माता मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है। भारतीय नौसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला श्रेणी में एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी, सातोमी वतानाबे। डिटेल देखते हैं। सातोमी वतानाबे जापान की महिला खिलाड़ी हैं। अनाहत सिंह को जूनियर गर्ल्स श्रेणी में प्लेयर ऑफ द ईयर हसन मूसा अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभय सिंह को पुरुषों की सीनियर श्रेणी में एएसएफ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। एशियाई स्क्वैश महासंघ, इसकी स्थापना 1980 में की गई तथा इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को बेहतरीन सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा को। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य पुलिस बल की दीर्घकालिक उत्कृष्ट सेवा, असाधारण अनुशासन, वीरता और व्यावसायिकता को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च मान्यता प्रदान करना है। किसी भी पुलिस बल को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने के लिए कम से कम 25 वर्ष की अनुकरणीय सेवा पूरी करनी होती है। इस पुरस्कार के बाद उड़ीसा पुलिस के सभी अधिकारी और जवान अपनी वर्दी के बाईं आस्तीन पर एक विशेष मानद बैच पहनने के हकदार हो जाते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है तथा यहाँ के राज्यपाल रघुवर दास हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में आईएमएफ और विश्व बैंक ग्रुप की प्रमुख बैठकें कहाँ होगी। ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड में। डिटेल देखते हैं। इन बैठकों का आयोजन अक्टूबर 2026 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों के पर चर्चा करना है। थाईलैंड को 35 साल बाद दोबारा इसकी मेजबानी मिली है। इससे पहले उसने 1991 में इन बैठकों की मेजबानी की थी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा बहत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिशा कार्यक्रम के तहत न्याय सेतु एआई चैटबॉट और मैस्कॉट दीक्षिता का अनावरण कहाँ किया है। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनकी स्थानीय भाषा में कानूनी प्रतिक्रियाओं, अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। इसे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया गया है। अगला, हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध वैक्सीन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी, डेंगू के। डिटेल देखते हैं। इसे जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी टेडेका द्वारा विकसित किया गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक की विषय विशेषज्ञ समिति ने इसे 4 से 8 वर्ष की आयु के लिए मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च होगा। ऑप्शन नंबर ए, अमरावती में। डिटेल देखते हैं। इसे आंध्र प्रदेश के अमरावती में यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित किया जा रहा है। इसे 6 राष्ट्रीय संगठनों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के सहयोग से तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। डिटेल देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में इंटरनेट बंद होने की 65 घटनाएं दर्ज की गई, जो वैश्विक स्तर पर म्यांमार के बाद दूसरे स्थान पर आता है। म्यांमार में कुल 95 शटडाउन के साथ इस सूची में दुनिया में पहले स्थान पर रहा है। संगठन की जानकारी। नाम एक्सेस नाउ, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए और इसकी स्थापना 2009 में की गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है। ऑप्शन नंबर बी, आर्टेमिस सेकेंड। डिटेल देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर ले जाकर ओरियन स्पेसक्राफ्ट की मानव युक्त प्रणालियों और तकनीकों को सुरक्षित रूप से परीक्षण करना है। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद चंद्रमा की ओर ले जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन है। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम प्रोजेक्ट की समय सीमा का मार्च 2027 तक विस्तार किया। इस योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। डिटेल देखते हैं।
किसानों को सिंचाई के लिए डीजल बिजली से चलने वाले पंपों के स्थान पर ग्रिड से जुड़े सौर पंप प्रदान करना तथा कृषि क्षेत्र को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में। डिटेल देखते हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्त कौशल समन्वय और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। महत्वपूर्ण तथ्य, अंडमान और निकोबार कमान देश का एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधि पौधे लगाने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य वन की। डिटेल देखते हैं। इसके पहले चरण में 11 राज्यों की 17 भूमि पार्सल को चुना गया है, जहां नीम, आंवला, जामुन जैसे लगभग 36 औषधीय वृक्ष प्रजातियों के 67,462 पौधे लगाए जाएंगे। NHI का गठन 1988 में हुआ था। हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की कुल क्षमताओं में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। डिटेल देखते हैं। कुल क्षमताओं में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। राजस्थान के बाद सूची में दूसरे स्थान पर गुजरात आता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचित रोग घोषित किया है? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। डिटेल देखते हैं। तेलंगाना राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और लैब्स के लिए कैंसर का एक नया मामला मिलने के 1 महीने के अंदर उसे राज्य पोर्टल पर रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, संशोधक। डिटेल देखते हैं। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी कुल जहाज 4 है। अन्य 3 जहाज संध्यायक, निर्देशक और इच्छक है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए प्रमुख डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, वीर विक्रम यादव। डिटेल देखते हैं। उन्होंने फैज अहमद किदवई का स्थान लिया है। DGCA भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा और नियमों की निगरानी करने के लिए प्रमुख संस्था है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। डिटेल देखते हैं। भारत ने दुनिया भर में जारी कुल प्रमाण पत्रों में से अकेले 56% से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस वैश्विक सूची में भारत के बाद दूसरे स्थान पर फ्रांस देश है। नागोया प्रोटोकॉल की मंजूरी 2010 में की गई तथा लागू 2014 में हुआ था। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, टो लैम। टो लैम में लुओंग कुओंग के स्थान लिया। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर ए, मिन आंग वाइंग। डिटेल देखते हैं। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग को देश की सेना समर्थन संसद द्वारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला, हाल ही में पीटर मग्यार को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। उन्होंने विक्टर ओरबान के 16 साल के लंबे शासन का अंत कर दिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।